केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ हैं। आपसे मेरा जो पहला सवाल ये है कि आप जिस समय यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर दिल्ली में एक बड़ा अनाउंसमेंट आज हुआ है कि राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक की न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो आपका गढ़ है, अब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र में क्या करना है वो उनको अधिकार जरूर है, लेकिन भारत जोड़ो की यात्रा करते करते अभी भारत न्याय यात्रा तक वो आए हैं, तो भारत को जोड़ने का तो काम हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी के हाथ में इतने 60-70 साल सत्ता थी, तो कांग्रेस ने तो लोगों को जोड़ा नहीं, इसीलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। नरेंद्र मोदी तो अभी अभी सत्ता में आए हैं, तो अभी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका असर क्योंकि ये खत्म होगी मार्च में जब चुनाव सर पे आ जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा देखते हैं आप इससे? टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कोई फायदा होगा नहीं। यात्रा तो निकलती रहती है, हर पार्टी की यात्रा निकलती रहती है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये न्याय यात्रा नहीं है, ये तो अन्याय यात्रा है। अन्याय यात्रा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब लोगों पर अन्याय करने के लिए यात्रा है। कुछ लोगों पर अन्याय करने की भावना रखकर ये यात्रा निकाली है। इस पर अन्याय राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही आपकी मुझे। अन्याय मतलब उनका नाम तो न्याय का है, लेकिन अन्याय करने का उनका भावना है, तो किस पर अन्याय करेगा मालूम होगा। लेकिन इस न्याय यात्रा का बिल्कुल फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा नहीं। कांग्रेस पार्टी कुछ जब यात्रा निकलती है तो लोग स्वागत के लिए आते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ भी होती है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट इतना होता नहीं। जिस प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे आप देखते हैं राहुल गांधी को? मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना ये उनके आयुष्य में कभी सफल होगा ऐसा हमको लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी की पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं अपनी आयु मतलब कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे वो? भविष्य के लिए संभावनाएं होंगी या संभावना ही नहीं प्रधानमंत्री बनने की? मुझे लगता है कि अभी एक तो जब उनकी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी तब बन सकते हैं, लेकिन जब यूपीए के टाइम पर मैं यूपीए के साथ था, मैंने सोनिया गांधी जी को एडवाइस किया था कि एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। जब आपके पास मेजोरिटी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो शरद पवार को भी एक बार बनाना चाहिए था प्रधानमंत्री, तब नहीं बनाया। या कुछ दिन 2-2.5 साल राहुल गांधी जी को बनाना चाहिए था, वो भी ऐसा हुआ नहीं। तो अभी मौका कभी आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है, तो इसीलिए जब ऐसा मौका नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री बन सके? हाँ, मतलब मौका आएगा तो बन सकते हैं, लेकिन अभी इतनी मेजोरिटी तो मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरा टूट चुका है, और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना बहुत इतना संभव नहीं है। एक बात और बता दीजिए कि राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, तो उसको लेकर के लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं कि उसमें वो नहीं जाएंगी। राम मंदिर जो बना है वो ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें वहाँ कुछ असंवैधानिक चीज़ें हुई हैं। इस तरह के आरोप लेफ्ट पार्टियां, वामपंथी पार्टियां लगा रही हैं। मुझे लगता है कि किसी मंदिर में कुछ होना ये असंवैधानिक नहीं होता है। संविधान ने बताया है कि हर धर्म ने अपने अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपनी परंपरा आगे चलानी है, लेकिन देश सबसे ज़्यादा महत्व का है। जाति, भाषा, धर्म से भी देश सबसे बड़ा है। एक बात और जवाब दे दीजिए, आप तो बौद्ध धर्म में बहुत आस्था आप रखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौद्ध धर्म की बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं और वो भी बौद्ध धर्म की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये इस धर्म को तो धोखा बोलना है बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ ये बयान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को संविधान में न्याय देने की बात की है। मौर्य जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मौर्य जी ऐसे क्योंकि मौर्य जी बीजेपी में रहकर अभी उधर चले गए समाजवादी पार्टी में। क्यों गए थे बीजेपी में? हमारा उनको सवाल है कि बीजेपी में वहाँ जाकर आप मंत्री रहे और उसके बाद आप बीजेपी को छोड़कर आए, और अभी वो बोलते हैं कि भाई ये धोखा है। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म से तत्वों का तो हम मतलब एक दूसरे का तालमेल नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के लिए हम सब लोग एक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यही बात बताई थी कि हम सब एक हैं, और इसीलिए हिंदू धर्म को धोखा बोलना ये संविधान के खिलाफ है।
संविधान ने सबको समान अधिकार दे दिया है। तो रामदास अठावले जी हमारे साथ हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अन्याय यात्रा बता रहे हैं और कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये उनका विचार है। कैमरामैन सुनील के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।